देख रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस ने पाठशाला में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं यातायात नियमों के बारे में बताया गया। इसी को लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि विगत दिनों से देखने में आया कि जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए हैं, ऐसे में देखा गया है कि जो हमारा यूथ या यंग एज के बच्चे या फिर स्टूडेंट, उनके लिए हमने एक अभियान चलाया है। सर अभी हम 159 यहाँ पे जितने बच्चे हैं, 313 टोटल बच्चे थे जो जिनका प्रतीक्षा सूची उपलब्ध, मतलब प्रतीक्षा सूची में नाम था। उसमें से 1313 में से 159 बच्चे प्रतीक्षा सूची से संतुष्ट हो गए हैं। सर इनका सिलेक्शन हो चुका है। विभाग द्वारा रिकमेंड करी गई कि हमारे विभाग में 159 पद खाली हैं, तो आयोग से को बोला गया कि आप 159 पदों की जो लिस्ट है आप हमें उपलब्ध कराएं, हम इनको नियुक्ति का कार्य आगे करते हैं करके आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी 19 जुलाई को। सर आज 5 महीने पूरे होकर 6वां महीना चल रहा है और अभी तक कोई ही हमें घुमाया जा रहा है। सर घुमाए जा रहे हैं। हम विभाग द्वारा हमें खुद बुला के हमसे ड्रेस बनवाने का अनुरोध किया गया, आप जल्दी से जल्दी ड्रेस बना लीजिए। सर बच्चों ने सर ड्रेस बनाने के लिए, यहाँ इतने बच्चे हैं, किसी ने अपने दोस्त से पैसे उधार मांगे हैं, किसी ने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगे हैं। सर किसी ने किसी ने किसी जगह से पैसे ले लेके उनने 10-15 हज़ार का खर्चा करके अपने लिए उनने ड्रेसें बनवाई हैं। अब वो ड्रेसें सर अब पता नहीं है क्यों नहीं नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं वो ड्रेसें। सर अब उनकी इतनी इनने निंदा कर दी गई है। सर इनको कुछ ये निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। शासन को जवाब शासन ने जवाब मांगा, शासन को जवाब भेज भी दिया गया है और लोक सेवा आयोग द्वारा भी उनको बोल दिया गया है कि जो गलतियां विभाग ने करी हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है गलतियां विभाग की हैं तो गलती विभाग सुधारे उन्हें। पर सर विभाग उस गलती को सुधारने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे पास एक महीने का टाइम बचा हुआ है। सर हमारा जो ये प्रत्याशी सूची है वो जनवरी में समाप्त हो जाएगी, तो सर वो हमें घुमा रहे हैं। बस कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारा टाइम खाने की सोच है कि टाइम जो ही समाप्त हो जाएगा बोल देंगे कि आपकी तो जो प्रत्याशी सूची का टाइम पीरियड है आपका समाप्त हो चुका है। तो सर बच्चे बहुत परेशान है। सर बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। सर मैं खुद चंपावत से हूँ, सर कोई पिथौरागढ़ से, सर कोई उत्तरकाशी से, कोई सर उधमसिंह नगर से, कोई चमोली से। सर यहाँ हम गुरुद्वारों में रह के और जहाँ तहाँ जैसे तैसे सर हम दिन काट रहे हैं। सर और विभाग हमसे अभी तक, विभाग का कोई भी अधिकारी, हम धरने पे भी बैठे हैं सर, कोई अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आया। कोई ये पूछने नहीं आया कि क्या क्या मतलब कोई दिक्कत, कोई परेशानियाँ, कोई ये भी पूछने नहीं आया कि आपका मामला कहाँ तक पहुँच गया। जब हम खुद जा रहे हैं तो उनके द्वारा हमसे यह कहा जा रहा है आप हमसे संपर्क क्यों कर रहे हो, हमारा तो काम ही नहीं है, हमने तो शासन को भेजा, शासन पे जाओ। हमने बोला मैम हम कैसे जाएं, तो वो बोलते हैं कि देखो बच्चों शासन हमसे ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जाओ, आप वहाँ जाओ, आपकी वो सुन भी लेंगे। हमने बोला जब आप विभाग ही नहीं पता कर पा रहा है तो एक आम नागरिक वहाँ कैसे पता कर सकता है। आपकी जिम्मेदारी आप पता करो, आपका काम है वो। तो वो ये बोला जाता है कि नहीं आप जाओ, हम हमसे बड़े, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, हम उनसे कुछ नहीं बोल सकते, कोई संपर्क नहीं कर सकते। ऐसे हमें गुमराह किया जा रहा है। सर देखो ये वन आरक्षी परीक्षा 21 अक्टूबर 2022 को इसकी विज्ञप्ति निकली हुई थी और जो इसका लिखित परीक्षा हुई थी 9 अप्रैल 2023 को यूपीएससी के द्वारा कराई गई थी और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था 15 जनवरी 2024 को आया था और इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत करा दिया गया था कि जो ये रिजल्ट निकालने फाइनल रिजल्ट, उसके साथ ही प्रतीक्षा सूची की शारीरिक दक्षता के लिए भी आपको हम निर्गत करा दे रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची वालों का भी शारीरिक दक्षता होनी है करके। इसी सिलसिले पर हमारा 10 और 11 मार्च 2024 को प्रतीक्षा सूची वालों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है और उसमें चयनित अभ्यर्थी का जो अभिलेख सत्यापन होता है वो 23 अप्रैल 2024 को लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाता है। और जो फाइनल रिजल्ट 15 जनवरी 2023 को आया था तो उन जितने 893 अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति 5 मार्च से 20 मार्च को अवसर दिया गया था कि आप विभाग ज्वाइन कर सकते हैं करके। जिन अभ्यर्थियों ने विभाग ज्वाइन नहीं किया तो उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 24 मई से 3 जून तक उनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया और विभाग द्वारा 14 जून 2024 को जिन बच्चों ने नियुक्ति नहीं ली उनका निश्चितीकरण आदेश जारी कर दिया गया और आयोग को भी यह अवगत करा दिया गया कि 162 अभ्यर्थियों ने विभाग ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके आप 162 अभ्यर्थियों की जगह 162 जो वन आरक्षी जो प्रतीक्षा सूची वाले हैं उनकी सूची जो है हमें प्राप्त कर दी जाए। तो विभाग के कहने पर ही आयोग द्वारा 19 जुलाई 2024 को प्रतीक्षा सूची से संतुष्ट किए गए 159 बच्चों की जो लिस्ट है वो विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी। उपलब्ध कराने के बाद 5 अगस्त की बात है जब
जो हमारे HRD हेड उस टाइम IFS मिस्टर निशांत वर्मा जी थे, उनके द्वारा उनके विभाग से कॉल आती है बच्चों को कि आप विभाग आइए और जो अपना एड्रेस है आप हमें उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि आपकी जल्दी से जल्दी आपको प्रभाग आवंटन होने वाले हैं और आप अपनी बीट में चले जाओगे करके। तो इस सिलसिले पर कुछ अभ्यर्थी जो है वहाँ विभाग जाते हैं और अपना एड्रेस और जो अपने साथी जो और भी उनके टच में रहते थे उनका भी वहाँ दे के आते हैं एड्रेस, और उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप 20 मार्च तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी और आप अपनी बीट पर तैनात हो जाओगे। तो इसी सिलसिले पर 20 तारीख को जब जाते हैं कि अभी तक तो सर आपका कुछ आया नहीं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आपका जो मामला है हमने शासन को भेजा है अभी। तो सर उसके बाद शासन द्वारा कुछ जवाब मांगे जाते हैं विभाग से ये नियुक्ति के संबंध में। तो उसमें विभाग द्वारा स्पष्ट लिखा जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि दिनांक 9/5/2024 को जो दरोगा वनारक्षी के जो ये थे, इनके पद अभी वर्तमान में यहाँ रिक्त हैं करके, और इनको भरना जरूरी है, ये पद रिक्त हैं। और ये भी कहा गया था इसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में वनाग्नि नियंत्रण प्रबंध के संबंध में योजित रिट पिटीशन 2019 विचारधारा ने, जिसमें फ्रंट लाइन स्टाफ वन दरोगा वनारक्षी के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के अनुपालन में भी प्रतीक्षा सूची के प्राप्त अभ्यर्थियों को भरना नितांत आवश्यक है। सर देखो, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यहाँ जिक्र कर दिया गया कि प्रतीक्षा सूची वालों को भरना नितांत आवश्यक है, पर सर अभी तक इसको अमल में नहीं लाया गया है। और सर ये भी कहा गया है कि उनको जवाब जो देना था उसमें ये भी बोला गया कि उक्त के क्रम में यदि विभाग में प्राप्त प्रतिशत सूची से फ्रंट लाइन स्टाफ दरोगा वनारक्षी के रिक्त पदों को भरने से जहां एक और समय की बचत होगी, वहीं इसके साथ साथ वन्यजीव सुरक्षा, अवैध पातन, पनागनी रोकथाम, वृक्षारोपण आदि विभागीय कार्य कुशलता पूर्वक क्रियान्वयन में बल मिलेगा। आयोग के द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 14/8/2024 के क्रम में मूल रूप से अध्ययन को वापस करते हुए प्रतिशत सूची से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई हेतु कहा गया। सर स्पष्ट लिखा है कि आयोग द्वारा भी विभाग को स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी है प्रतीक्षा सूची में, उनको तुम जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाए। सर उनकी भी बात नहीं मानी गई, ये बात भी अमल में नहीं लाई गई।